यूनिट 1 नेटवर्किंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, सो आई हैव फ्यू डेफिनेशंस। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन कहती है, जनरल टर्म है, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेवलप प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्किंग एक प्रोसेस है, ये जनरल है अभी कंप्यूटर से कोई टर्म नहीं है इसका। ठीक है, एक जनरल डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस है इंटरैक्टिंग विद अदर्स। और इंटरैक्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेवलप प्रोफेशनल और social contacts, right? You know, on so many places you see a networking concept, right? Like you play PUBG game, है ना? तो in case of the PUBG, वहां पर भी आप क्या कर रहे हो? Through the internet you are connecting on a console. ठीक है, आप क्या हो? एक कंसोल पर कनेक्टेड हो और उस कंसोल से आप एक दूसरे के साथ अपने गेमिंग एटिकेट्स, गेमिंग टूल्स, ये सारी चीजें आप शेयर कर रहे हो। ओके, एंड in other words, if I am talking about in terms of computer, what is networking? तो linking of computers to allow them to operate interactive, यानी कि कंप्यूटर्स को या फिर मैं कह सकता हूं डिवाइसेस को, मोबाइल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना कुछ इस तरीके से कि हम उसको इंटरैक्टिवली ऑपरेट कर पाए। देखिए बच्चों, यहां पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है नेटवर्किंग का। देखिए, इस वक्त मैंने आपको एक लिंक सेंड किया थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, उस इंटरनेट के लिंक की हेल्प से, है ना, आप लोग मेरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आप लोग? थ्रू द लिंक, राइट? अब उस लिंक की हेल्प से आपके फोन के अंदर भी इंटरनेट का कनेक्शन था, तो आपने क्या किया? उस लिंक को क्लिक किया एंड आई रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट, और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई और मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस और एट द डिफरेंट प्लेसेस आप लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं, या हम सब आपस में एक कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ही आपस में हमारा क्या कहलाएगा? नेटवर्किंग कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर मोबाइल फोन से कनेक्टेड होंगे, कुछ बच्चे यहां पर लैपटॉप से कनेक्टेड होंगे, राइट? कुछ बच्चे यहां पर टैबलेट पर अपना क्लासेस ले रहे होंगे, तो उसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, राइट? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स। लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब बच्चों यहां पर नॉट ओनली द कंप्यूटर्स, दे आर द कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, ठीक है, इन सबके थ्रू आप लोग एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। एंड व्हाई वी आर क्रिएटिंग द नेटवर्क? to exchange information, okay? Because I have some information on some topic, because that is the part of your academic session, कि भाई आपको ये academic section में ये topic आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए। तो I am providing my knowledge, my information on particular topic to you, ठीक है? I gathered the information somewhere, और मैंने वो information को gather करके आप लोगों को वो information मैं क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। और क्या कर एक्सचेंज हो रही है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और कैसे शेयर कर पा रहा हूं? बाय हेल्प ऑफ नेटवर्किंग,
ओके, एंड यू नो द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, है ना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यू कैन सेंड मी मैसेज, आई कैन सेंड यू मैसेज एज वेल, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें क्या कर रही हैं, आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, उस कनेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, नेटवर्किंग कह रहे हैं। वन मोर थिंग इज देयर, अ नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स। अब यहां पर एक वर्ड आया सर्वर्स। अब बच्चों ये देखिए कि हम लोगों ने जो लिंक यहां पर शेयर किया है, इवन मैंने जो लिंक आप लोगों को शेयर किया है वो मैंने शेयर किया है गूगल मीट का लिंक, राइट। अब गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इस नेटवर्किंग में ऐड होने के लिए या हमें आपस में लिंक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, राइट। बच्चों ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें थ्रू द सर्वर हमें कनेक्टेड करा रहा है। गूगल का एक सर्वर है, जिस सर्वर के थ्रू आगे हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, जिसके थ्रू हम लोग आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। मेन फ्रेम भी एक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब बच्चों यहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मॉडेम हो गया, किसी के घर पे अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो उसने वाईफाई के साथ या लैन केबल कनेक्शन के साथ अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया होगा, है ना। पेरिफेरल्स डिवाइसेस का मतलब यहां पर होता है जैसे कीबोर्ड कनेक्टेड है, वायर के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है, वायरलेस कनेक्टेड हो सकता है। आप जो मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने कोई हेडफोन या हेडसेट या आपने कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट यूज किया होगा, स्पीकर यूज किया होगा मेरी वॉइस को सुनने के लिए, है ना। एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। एंड फाइनली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शेयरिंग ऑफ डेटा, ओके। मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये भी मैं क्या, इसको भी हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। और ये डेटा मैं किसके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों के साथ ये डेटा मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क या नेटवर्किंग का हमारा एग्जाम्पल क्या है, द बिगेस्ट वन एग्जाम्पल इज इंटरनेट, ठीक है। द बिगेस्ट वन एग्जाम्पल इज इंटरनेट विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर अगर हम देखें तो हम अप्रोक्स 30 पीपल आपस में कनेक्टेड हैं, और किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, मीडियम क्या है हम लोगों का कनेक्शन का, इंटरनेट। क्योंकि गूगल मीट का जो लिंक है वो भी बच्चों, अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास नहीं होता तो आप मेरे साथ, मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो पाता। तो इंटरनेट इज ए मीडियम, इज ए टूल जिससे हम एक नेटवर्किंग के अंदर आए हैं, और ये एक एग्जांपल है हमारे नेटवर्क का। इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क, राइट। लेट मी शो यू something, right? Just wait. Okay. देखिए, we have so different devices. Like I have here a laptop. Okay. Here I have a desktop. I have a mobile phone, ठीक है। I have a tablet, right? ठीक है। Here is some speaker grill and so, right? So I have some time. Okay. Here I am using my laptop and you all people, ठीक है, and vice versa, we are connected.
ठीक है, एंड दिस नेटवर्क इज ऑल ड्यू टू इंटरनेट. All due to internet. ठीक है. Now, one thing is here, what is internet? I am talking about what is internet. Okay, let me show you. INTERNET. Okay, so what is internet? Internet stand for inter, 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 NATIONAL, international. Net stand for network. ठीक है, internet stand for international network. ठीक है, you can see here that inter means international and that NET means network. ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड, राइट, जो वर्ल्ड वाइड सारी चीजों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं. ठीक है. नाउ वन थिंग इज हेयर बच्चों कि इंटरनेट आप सबको पता है, लेकिन आफ्टर द इंटरनेट there is the term which is very important, WWW. That means World Wide Web. World Wide Web. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, एंड इट इज कॉमनली नोन एज वेब ओनली. कॉमनली नोन एज वेब ओनली. ठीक है, वेब. एक्चुअली बच्चों ये एक वे है. वेब बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोग्राम है. क्या है ये वर्ल्ड वाइड वेब? क्या है? प्रोग्राम. प्रोग्राम को मैं सॉफ्टवेयर कह सकता हूं, राइट, या एक एप्लीकेशन मैं कह सकता हूं. ये क्या है? हमारा एक प्रोग्राम है, राइट, प्रोग्राम है. या मैं इसको एक सॉफ्टवेयर भी कह सकता हूं, सॉफ्टवेयर कह सकता हूं. ठीक है, एप्लीकेशन मैं कह सकता हूं. ठीक है, मेथड मैं कह सकता हूं, जिससे हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा. ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक प्रोग्राम है जिसको मैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कह सकता हूं, जिससे हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं. वो हमारा तरीका कौन सा है? वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? इसके पास क्या है बच्चों? ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो वेब है जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये वर्ल्ड वाइड जो वेब मैंने यहां पर लिखा, ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स AINS, इट कंटेन्स millions of documents. In short, I am writing docs. Millions of documents. That millions of documents known as web pages. That millions of documents known as web pages. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है जो कि कंटेन करता है मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है.
और ये मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे क्या कहलाए जा रहे हैं? वेब पेजेस कहलाए जा रहे हैं। HTML अभी आप लोगों ने पढ़ा है। वेब पेजेस आपको पता है क्या होता है? वेब पेजेस कलेक्टिवली कहलाए जाते हैं वेबसाइट, या फिर मैं ये कहूं कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। तो बच्चों ये यहां पर वेब पेज में कहूं या फिर मैं ये कहूं कि वेबसाइट्स को कंटेन करता है, वो एक ही बात है ना। वेबसाइट्स को अगर मैं बोलूं कि वेबसाइट्स को ये कंटेन करता है या वेब पेजेस को कंटेन करता है, वो हमारी एक ही बात है। तो वर्ल्ड वाइड वेब मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेब पेजेस कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि वेब पेजेस पर क्या है? वेब पेजेस पर क्या है? ठीक है, सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज ऑन वेब पेजेस? वेब पेजेस पर क्या रखा गया है? अभी आप लोगों ने HTML पढ़ी है, HTML के थ्रू आपने बहुत सारे वेब पेजेस डिजाइन की, राइट? तो उन वेब पेजेस पर आपने क्या रखा था? वेब पेजेस के पास क्या होता है, ठीक है, या वेब पेज क्या कंटेन करते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? एनीवन कैन टेल? ओके, वेल वेब पेजेस बच्चों कंटेन करता है, एज यू नो दैट, text, you know, we have lots of text on the web pages, है ना? I gave you contain text graphics, that's good. अबे okay, link, यश भारद्वाज said links होते हैं पेजेस पर, that's definitely right, and अभय का भी आंसर बहुत अच्छा है। तो बच्चों मैं आगे डिस्कस करता हूं कि टेक्स्ट हमारे, आपने देखा कि आपके वेब पेज पर आपने लॉट्स ऑफ टेक्स्ट रखा था। मैंने आपको एक सैंपल टेक्स्ट के लिए, एक डमी टेक्स्ट के लिए एक वेबसाइट भी बताई थी, है ना, याद है? इसके अलावा यहां पर हो सकता है ग्राफिक्स, GRAPHICS, ग्राफिक्स, ठीक है। टेक्स्ट हो सकता है वेब पेजेस पर, ग्राफिक्स हो सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब यहां पर किससे है? ग्राफिक्स का मतलब बच्चों यहां पर है इमेजेस से, वीडियो से, है ना, मतलब मल्टीमीडिया डेटा से यहां पर मतलब है। एंड लिंक्स यहां पर हो सकते हैं। वेब पेजेस पर क्या हो सकते हैं? लिंक्स, जैसा कि यश ने भी हमें बताया कि लिंक्स यहां पर अवेलेबल हो सकते हैं। लिंक्स किस चीज के? एक पेज से दूसरे पेज के लिए लिंक हो सकते हैं, वीडियो के एम्बेडेड लिंक्स हो सकते हैं कि इफ आई क्लिक ऑन दैट लिंक तो वो मुझे एक यूट्यूब की वीडियो प्ले कर दे। ऑडियो के लिंक्स हो सकते हैं, या फिर एक पेज के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लिंक्स हो सकते हैं, जो कि जैसे आपको मैंने याद है आई फ्रेम बताया था, है ना। तो आई फ्रेम में भी क्या हो रहा था कि एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम दूसरे डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं, तो वो हम आई फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। यस सेड कि विच कैन जंप ऑन अदर पेज टू लिंक अदर पेज। ओके, डेफिनेटली गुड। यश ने यहां पर लिंक की डेफिनेशन दी है कि लिंक जो होते हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, राइट। तो ये हुआ कि बच्चों की पेज क्या कंटेन करता है ना। सो वी हैव डिस्कस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक्स, ये सब कुछ पेज हमारा कंटेन करता है, राइट। अब बच्चों ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, जो जितने भी डॉक्यूमेंट है हमारे, वो इंटरनेट पर ट्रांसफर जो किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसफर हमारे किए जा रहे हैं, उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोटोकॉल को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल प्रोटोकॉल मैं बता देता हूं। दैट प्रोटोकॉल नेम इज HTTP, या फिर इसका एक लेटेस्ट और वर्जन है HTTPS, राइट। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S here? S का मतलब होता है बच्चों सिक्योर।
जब मैंने आपको HTML पढ़ाया था तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है बच्चों सेट ऑफ रूल्स, राइट। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि किसी भी चीज के लिए, है ना, किसी भी काम को करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे ही इंटरनेट पर जो हमारे ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेजेस, वेब पेजेस जब हमारे ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो सारा ट्रांसफर करने का काम हमारा होता है HTTPS का या HTTP प्रोटोकॉल का या HTTPS प्रोटोकॉल का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा बच्चों कि एनी वेबसाइट, इफ यू वांट टू ओपन एनी वेबसाइट, उस वेबसाइट से पहले ये HTTP लिखा होता है, ठीक है। लेट मी रन दिस गूगल एंड आप यहां, अगर मैं इसको देखिए एड्रेस को मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहां पर इस एड्रेस को पेस्ट करता हूं तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि HTTPS यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक यहां पर लगा हुआ है www, वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोग्राम है जो कलेक्शंस है वेब पेजेस का या मैं कहूं वेबसाइट्स का, राइट। और ये जो वेब पेजेस हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जो इंटरनेट पर हमारे ट्रांसफर होते हैं, इन सबको मेंटेन, इन सबको ट्रांसफर करने का काम एक प्रोटोकॉल हमारी करती है जिसका नाम है HTTPS या HTTP। ओके, आई एम गिविंग यू सम वेबसाइट बेस्ड ऑन HTTP also, and that simple website, let's suppose NR Public School, NRPUB, NR Public School. Okay, I'm opening this website and देखिए बच्चों यहां पर लिखा आ रहा है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर मीन्स व्हाट, कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी है किस पर? HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है बच्चों। अगर HTTP प्रोटोकॉल हमारा यूज हो रहा होगा, HTTP, ठीक है, इन दैट सिचुएशन आपका जो है वो नॉट सिक्योर होगा, ठीक है। जो ट्रांसफर होगा या कनेक्शन जो हमारा होगा डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने का, वो नॉट सिक्योर शो कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि यहां पर नॉट सिक्योर शो कर रहा है ना, नॉट सिक्योर शो कर रहा है। और जब मैंने गूगल का पेज खोला था, गूगल पेज खोला था, वहां पर हमें क्या शो कर रहा था? वो सिक्योर शो कर रहा था, ठीक है। क्या शो कर रहा था? सिक्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTTP एंड HTTPS, राइट। अब बच्चों जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जिसको मैं बोल रहा था www, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब, मैं इसको हटा देता हूं, वापस आते हैं अपने वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। इसको जो इन्वेंटेड किया था वो दो लोगों की टीम ने इन्वेंटेड किया था बच्चों। उसमें पहला नाम है सर, नाम के आगे सर लगता है इनके, सर टिम बर्नर्स, BERNERS, टिम बर्नर्स, ठीक है। और दूसरे इनके साथी थे जिन्होंने इनको हेल्प किया, साथ में रहे रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट कैल्यू, CAILLIAU, कैल्यू, ठीक है। तो ये दो लोगों ने मिलकर इस वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? इन 1990, राइट, ठीक है, ये 1990, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो, इन दोनों ने मिलकर इस वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना।